हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम जीएसटी इन इंडिया पे डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे मैसेज और बहुत सारे कमेंट आए मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आज हमने इंग्लिश में बनाया है। और दोस्तों, थोड़ा सा देर हमें लगती है वीडियोस बनाने में, क्योंकि हम कंटेंट प्रॉपर रखते हैं और उस चीज़ को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं और उस ऐसे को दिखाया जाता है, चेक कराया जाता है प्रोफेसर से, स्कूल टीचर्स से। तो जो हमारे कनेक्टेड हैं, जो हमको बताते हैं, प्रॉपरली गाइडेंस रहता है। तो ये चेकड रहते हैं ऐसे दोस्तों कि वो उन फैकल्टीज से चेकड रहते हैं कि जो बड़े बड़े एग्जाम्स की कॉपीज चेक करते हैं। तो आप बिलीव करिए कि इस तरीके से अगर आप ऐसे लिखते हैं तो डायरेक्शन यही प्रॉपर रहे। आप कंटेंट थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, आपके राइटिंग स्किल्स अलग होते हैं, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। एसएससी सीजीएल और डिस्क्रिप्टिव पेपर तक अगर आप पहुंच रहे हैं तो टायर 2 आपने क्लियर कर लिया, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। हर एक हमारे स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, अभी आपके अगर मार्क्स थोड़े बहुत कम है तो डिसअपॉइंट बिल्कुल ना हो। आप इस चीज़ पे बिलीव करें, मेरी बात पे बिलीव करें कि अगर हो सकता है कोई आपका दोस्त अगर आपसे 20 मार्क्स उसके ज़्यादा भी हो अभी, तो दोस्तों वो डिफरेंस अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आप बहुत कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे 70 स्कोर कर सकते हैं इजीली। कई सारे बच्चों ने 70 स्कोर करा था, तो आप भी यहाँ पे 70 स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल निराश ना हो, होपफुली मेहनत करें। जितने भी मार्क्स हो आपके, यहाँ पे आप सारे मार्क्स कवर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 नंबर का डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो दोस्तों, वो डिफरेंस यहाँ पे हमको कम कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे मेन काम की तरफ बढ़ते हैं। हम इस ऐसे को अच्छे से समझते हैं, कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, ऐसे शुरू करने से पहले हम समझ लें कि जीएसटी क्या है, जीएसटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमारे देश को जीएसटी एक्चुअली है क्या, कि उसके बारे में अगर हमको कुछ थोड़ा सा टॉपिक अगर डिफरेंट दिया गया तो हम उसके बारे में प्रॉपरली लिख सकें। दोस्तों, मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ कि आपको टॉपिक अच्छे से समझना है। अगर टॉपिक आपने समझने में ज़रा भी भूल कर दी तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, जो आपके मार्क्स का डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। अगर आप टॉपिक सही से समझते हैं, सही से ऐसे लिखते हैं, वो करना हमको बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वाई जीएसटी, जीएसटी की जरूरत हमको क्यों पड़ी, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे करंट इनडायरेक्ट टैक्स किस तरीके से लगाया जाता था, क्या क्या टैक्सेस लगाए जाते थे। तो देख लें, इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम सेंट्रल के टैक्स देख लें और स्टेट के टैक्स देख लें, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है। आप चाहें तो एक एक टैक्स पढ़ सकते हैं। जैसे सर्विस टैक्स हुआ, सेंटर के अगर हम देखें, सर्विस टैक्स हुआ, कस्टम्स हुई, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो ये इस तरीके से ये सारी चीज, सारे टैक्स हमको पे करने पड़ते थे सेंटर और स्टेट में। तो ये सारे टैक्सेस क्या एक कॉम्प्लिकेटेड ये सर्कल हो गया था। तो जहां पे गवर्नमेंट को भी टैक्स लेने में दिक्कत हो रही थी लोगों से, और लोग टैक्स चोरी कर लेते थे, तो टैक्स चोरी भी बच गई। अब इससे गवर्नमेंट के लिए भी प्रोसेस करना बहुत इजी हो गया है। तो आगे देखें कि इस टैक्स से का जो स्ट्रक्चर था, इससे प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी। तो प्रॉब्लम इन द प्रेजेंट स्ट्रक्चर, क्या प्रॉब्लम थी हमको, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, तो ज्यादा अलग अलग टैक्स हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवाई एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, स्टेट गवर्नमेंट्स लेवाई सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स वैट ऑन द सेल ऑफ गुड्स। तो इस तरीके से क्या था कि एक ही चीज पे बार बार अलग तरीके से सेम टैक्स लग जा रहा था। तो ये चीज गलत थी। उसके बाद देखें, ये कॉम्प्लेक्स था, स्ट्रक्चर इसका कॉम्प्लेक्स था। अलग अलग लेवल पे, कई सारे लेवल पे टैक्स दिया जाता था, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, प्रॉपर उसका जो खाता उसका बनाना, और किस तरीके से किस जगह क्या टैक्स लग रहा है, तो ये गवर्नमेंट के लिए भी ये थोड़ी चीज कॉम्प्लेक्स हो जाती थी। इसके बाद कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, कि एक ही चीज पे, जैसे 100 रुपए की चीज है, उस पर पहले 10 रुपए टैक्स लगा, फिर उस पर दोबारा टैक्स लगता है, होलसेलर के पास पहुंची वो चीज, तो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास पहुंची, तो होलसेलर के पास पहुंचने में उसको 10 रुपए टैक्स लगा। होलसेलर ने अपना प्रॉफिट 10 रुपए लगाया, 120 रुपए की चीज हो गई, वो 110 रुपए टैक्स लगने के बाद हुई। उसके बाद 10 रुपए होलसेलर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा, तो 120 रुपए की हो गई। अब उस पर टैक्स लग रहा है 120 रुपए की चीज पे आपको 12 रुपए 10% के हिसाब से फिर टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से वो 132 रुपए की हो जाएगी चीज। तो प्राइस उसका कास्केडिंग इफेक्ट ये होता है कि उसके बाद रिटेलर के पास पहुंचेगी, रिटेलर से जब आपके पास पहुंचेगी तो एक बार फिर उस पर टैक्स लग जाएगा। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। इसको हम चाहेंगे तो जीएसटी का एक और वीडियो हम आगे चल के बनाएंगे, जब हम इन सब एसएस की वीडियोस से आगे बढ़ जाएंगे जब दोस्तों, क्योंकि अभी हमको एसएस की वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। जीएसटी को प्रॉपर वे में समझेंगे, अभी हम उसको ऐसे के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। तो इसके बाद देखें, टैक्स आर्बिट्रेज, द प्रॉब्लम ऑफ टैक्स आर्बिट्रेज for a single nation poses invisible barrier for the free trade।
टैक्स आर्बिट्रेज होता क्या है, सबसे पहले ये जान लें। ये होता है साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग। मतलब क्या होता है कि कई लोग, जैसे क्या रहता है कि एक स्टेट में कोई चीज़ सस्ती है और दूसरी जगह उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो एक जगह हो सकता है कि सप्लाई उसकी ज़्यादा हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो किसी चीज़ का, और उसी समय पर दूसरी जगह उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो। तो जिस जगह उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन कम होगा, तो वहाँ पे वो चीज़ महंगी होगी। तो जो लोग रहते हैं कि साइमल्टेनियस बाइंग करते हैं और सेलिंग करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम एक जगह से खरीदें और जहाँ पे सस्ती हो दूसरी जगह बेचें जहाँ पे वो महंगी है, तो इस तरीके से बेनिफिट कमाया जा सकता है। तो एक ही कंट्री में अगर अलग अलग तरीके से टैक्स लगता है तो ये चीज़ और कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि चीज़ों के दाम जो रहते हैं एक स्टैटिक नहीं रह पाते हैं। वो चीज़ें टैक्स लगने के कारण हर जगह ही महंगी हो जाती हैं। जहाँ पे उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो भी रहा है तो वहाँ पे टैक्सेस लगने के कारण वो चीज़ महंगी हो जाती है। तो जो डिफरेंस रहता है प्राइस का, वो एक मुनाफा देने के लिए काफ़ी नहीं रह जाता है। तो ये प्रॉब्लम थी प्रेजेंट स्ट्रक्चर की। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि हमारा जो भी करंट का स्ट्रक्चर था वो कैसा था। अब हम जान लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। तो अभी हमारा मेन कंटेंट शुरू होता है। जो हमारा डिफरेंस था वो हमने जान लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी हमारे करंट स्ट्रक्चर में, तो जिसके कारण हमको जीएसटी लेके आना पड़ा। तो हम जीएसटी का स्ट्रक्चर समझे कि जीएसटी क्यों उससे बेटर है। तो देखिए इतने सारे टैक्स लगते थे, उन सारे टैक्स को हटा के एक जीएसटी लगा दिया गया। डुअल जीएसटी के सिस्टम है हमारे इंडिया में, डुअल जीएसटी के सिस्टम है। तो उसका मतलब ये हुआ कि सेंटर का जीएसटी अलग है और स्टेट का जीएसटी अलग है। तो उन चीज़ों का हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे गुड्स सप्लाइड, यहाँ पे हमने पहले दिखा है गुड्स सप्लाइड और सर्विसेज प्रोवाइडेड। सर्विसेज इंटेंजिबल रहती हैं, जो चीज़ें महसूस करी जाती है। गुड्स मतलब कोई एक प्रोडक्ट, आप अगर पैसे देते हैं तो आपको कोई एक प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे आप पैसे देते हैं आपको मोबाइल मिलता है, लैपटॉप मिलता है। तो इसी प्रकार सर्विसेज रहती हैं इंटेंजिबल, मतलब जिनको छुआ नहीं जा सकता, महसूस करी जाती हैं। जैसे कि अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं तो जो वेटर्स हैं या जो भी सर्विस प्रोवाइड सर्विंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्ट है हमारा खाना, और उसका जो सर्विस हमको मिल रही है, वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर मिल रहा है, और उसके साथ साथ जो वेटर आपको सर्व कर रहे हैं या और भी जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है, म्यूजिक वगैरह, तो ये आती है हमारी सर्विसेज में, जिनको महसूस करा जाता है, इंटेंजिबल रहती है, टच नहीं करा जाता है इन सबको। तो इन चीज़ों पे टैक्स कैसे लगना है, तो एक चीज़ होती है इंट्रा स्टेट और दूसरी होती है इंटर स्टेट। पहले ये जान ले क्या होती है। इंट्रा स्टेट होती है विद इन द स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर, और इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट्स के बीच में। जब स्टेट के अंदर ही ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, तो हम उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। इस चीज़ को अच्छे से समझ लें, जब भी स्टेट के अंदर ही बिजनेस होता है तब उसको बोलते हैं हम इंट्रा स्टेट। मतलब कि जैसे अगर आप एमपी में रहते हैं तो इंदौर और भोपाल दो बड़े शहर हैं एमपी के, अगर आप इन दोनों शहर में ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो क्या होगा, इंट्रा स्टेट। तो जब भी इंट्रा स्टेट बिजनेस होगा वहां पे क्या लगेगा, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी। जब भी इंट्रा स्टेट बिजनेस होगा, मतलब स्टेट के अंदर ही बिजनेस होगा, तो वहां पे एक लगेगा एसजीएसटी बोलते हैं, जिसको स्टेट जीएसटी बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी। ठीक है। दूसरी चीज, जब भी इंटर स्टेट होगा, बिटवीन टू स्टेट्स, मतलब जहां पे दो स्टेट्स के बीच में होगा। अगर आप एमपी में रहते हैं और आप यूपी में, बिहार में या राजस्थान में बिजनेस करते हैं या दिल्ली में बिजनेस करते हैं, तो यहां पे क्या लगेगा, इंटर स्टेट जीएसटी लगेगा। तो अगर मैं यहां से सप्लाई कर रहा हूं दिल्ली में माल, तो दिल्ली में जाके उस पर जीएसटी लगेगा, दिल्ली के अकॉर्डिंग लगेगा, दिल्ली के अकॉर्डिंग लगेगा, यहाँ पे एमपी के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा। क्योंकि ये जीएसटी का स्ट्रक्चर है कि जिस स्टेट में माल रिसीव होगा, जिस स्टेट में गुड्स या सर्विसेज रिसीव होंगी, वहां उस स्टेट के अकॉर्डिंग जीएसटी लगाया जाएगा। तो ये इंटर स्टेट का था। तो इसको बोलते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। मतलब यहाँ पे जो जीएसटी लगेगा वो स्टेट और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होगा, तो इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये हमारे सारे टैक्स हटा के इसको तीन तरीके से प्रॉपर्ली अगर हम देखें तो तीन तरीके से इसको डिवाइड करा जाएगा, स्टेट जीएसटी, सेंटर जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब तो दोस्तों हमारा जो ऐसे है वो यहाँ से शुरू होता है। तो अभी तक हमने जाना कि पुराना स्ट्रक्चर क्या था और नया स्ट्रक्चर क्या है जीएसटी का। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन में हमको सबसे पहले लिखना था डेफिनेशन, व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी के बारे में क्या था। डेट्स लिखनी थी कि क्या डेट्स पे वो बिल पास हुआ है या कब वो लॉन्च होने वाला है। इन सब से रिलेटेड जो डेट्स हम लिखते हैं वो लिखी हमने। फिर उसके बाद हमने उसकी हिस्ट्री लिखी कि क्या उसके इतिहास रहा है जीएसटी का। देख लेते हैं दोस्तों। GST, goods and service tax, is defined as any tax on supply of goods and services other than on alcohol for human consumption. GST is destination based consumption tax based on VAT principle. मतलब GST पहली बात तो ये है कि अल्कोहल
फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो आप वाइन शॉप से अल्कोहल लेते हैं उस पर टैक्स जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरी चीज जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड, इस चीज से क्या अर्थ होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एमपी से माल सप्लाई कर रहा हूँ दिल्ली में, तो टैक्स दिल्ली के जीएसटी, स्टेट जीएसटी जो एसजीएसटी रहेगा, स्टेट का जीएसटी दिल्ली स्टेट का, उसके अकॉर्डिंग हमको जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब दिल्ली तो जैसे यूनियन टेरिटरी है, आप दूसरी स्टेट का अगर आप एग्जांपल लें कि जैसे यूपी ले, अगर एमपी से यूपी में ट्रेड हो रहा है तो यूपी की जो स्टेट जीएसटी है उसके अकॉर्डिंग हमको टैक्स देना पड़ेगा, एमपी की स्टेट जीएसटी के अकॉर्डिंग हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, मतलब अगर माल में एमपी से यूपी भेज रहा हूं तो यूपी के अकॉर्डिंग मुझे टैक्स पे करना है। और दूसरी चीज ये भी याद रखें कि अगर मैं जिन जिन स्टेट में बिजनेस करता हूं उन स्टेट में मुझे जीएसटी के अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा। दूसरी चीज, मॉडल जीएसटी लॉ वॉज published in July 2016 and a revised model GST law was issued on 26 November 2016। तो ये डेट्स इंक्लूड कर दी हमने। France was the first country to introduce GST in 1954 worldwide. Almost 150 countries have introduced GST. Most countries have unified GST system, but Brazil and Canada has a dual GST system, same as India is going to introduce। मतलब सिर्फ ब्राजील और कनाडा में डुअल जीएसटी सिस्टम है, बाकी सारी कंट्रीज में यूनिफाइड जीएसटी सिस्टम है। मतलब सिर्फ वहां पे, जैसे हमारे यहाँ अगर डुअल जीएसटी सिस्टम है तो हम अगर एसजीएसटी जिसको हम बोलते हैं स्टेट का जीएसटी, उसको अगर हम हटा देते हैं तो हमारे यहाँ भी यूनिफाइड जीएसटी सिस्टम हो जाएगा। तो हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम है, डुअल जीएसटी सिस्टम है, किसके जैसे, कनाडा और ब्राजील के जैसे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारी बॉडी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, तो इनको प्रॉपरली देखें आप। तो जैसे सबसे पहले हमने लिखा है सेंट्रल टैक्सेस सच एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी एज वेल एज स्टेट लेवल टैक्सेस सच एज वैट और सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स एंड ऑक्ट्रॉय विल सब्ज्यूम इन जीएसटी। मतलब जीएसटी के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, ये सारे टैक्स आ जाएंगे। आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं स्टेट और सेंटर दोनों के टैक्सेस का, और ईटीसी वर्ड का हम यूज कर सकते हैं वहां पे। तो दोस्तों ये मैंने सारे इसलिए लिखे हैं कि जिससे आपको कुछ याद रहे, जितने भी आप याद कर सकते हैं पूरे याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो आप जितने याद करेंगे उतना बेहतर है। उसके बाद ये सारे टैक्स किसके अंदर आ जाएंगे, जीएसटी के अंदर आ जाएंगे। तो दोस्तों दूसरी चीज हम देखते हैं, power to make laws in respect of supplies in the course of interstate trade or commerce will be vested only in the union government. States will have the right to levy tax GST on इंट्रा-स्टेट ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग ऑन सर्विसेज। मतलब सिर्फ इंट्रा-स्टेट जो ट्रांजेक्शन्स है उस पे स्टेट टैक्स लगा पाएगा, बाकी ट्रांजेक्शन पे स्टेट टैक्स नहीं लगा पाएगा, वहां पे इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स लगेगा। उसके बारे में हमने जैसे पहले डिस्कस करा था, द सेंटर विल लिवाइड आईजीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स विल बी सब्जेक्ट टू बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड आईजीएसटी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द जीएसटी स्ट्रक्चर वुड फॉलो द डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया था, अभी क्या होता है। अकॉर्डिंगली इंपोर्ट्स वुड बी सब्जेक्ट टू जीएसटी वाइल एक्सपोर्ट्स वुड बी जीरो रेटेड। इन द केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन विद इन इंडिया, स्टेट टैक्स would apply in the state of destination as opposed to that of origin। तो ये चीज दोबारा से बताई गई है बॉडी में भी कि ओरिजिन वाली स्टेट के अकॉर्डिंग जीएसटी नहीं लगेगा, जिस स्टेट में जो गुड्स हैं या जो भी माल है वो रिसीव हो रहा है उस स्टेट के अकॉर्डिंग जीएसटी लगेगा। All the existing taxpayer registered under VAT, service tax and excise are required to furnish the details of GST common portal for the purpose of माइग्रेटिंग देमसेल्फ इनटू जीएसटी रिजाइम। अगर आप गूगल करेंगे तो जीएसटी की साइट बन चुकी है, उस पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो लोग अभी वैट टैक्स या इस तरीके के टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस जो पे करते हैं, तो इन लोगों को रजिस्टर वहां पे अपने को कराना पड़ेगा, और जिस जिस स्टेट में इनका बिजनेस हो उस स्टेट के साथ इनको रजिस्टर अपने आप को करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी हमको जानना बहुत जरूरी है, डीमेरिट्स और मेरिट्स जिसको हम बोलते हैं। तो मेरिट्स हमारे यहाँ बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी हैं। GDP growth is expected to go up by 1%. The tax structure will get more organized and simple.
एलिमिनेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस एंड देयर कास्केडिंग इफेक्ट्स, जो मैंने ये तीनों चीज़ें आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंप्लायंस प्रोसीजर्स ईजी हो जाएंगे, टैक्स लेना बहुत आसान हो जाएगा सरकार को। हार्मोनाइजेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन विच वुड रिड्यूस डुप्लीकेशन एंड कंप्लायंस कॉस्ट। इसके बाद इट विल प्रोवाइड मोर ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी दोस्तों, और गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो ट्यूनिंग होती है वो बेटर हो जाएगी टैक्स को लेके। जो अभी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं या कई बार दुगना टैक्स देना पड़ता है सेंट्रल और स्टेट के टैक्सेस के चक्कर में, लोगों को अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स पे करने रहते हैं। तो वन इंडिया वन टैक्स का जो इसका विजन है वो फॉलो करना चाहते हैं। तो ये बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी हैं, लोगों को बहुत फायदा होगा, कई चीज़ों के दाम बढ़ेंगे भी और कई चीज़ों के दाम घटेंगे भी। तो इन सारी चीज़ों को हमको इसमें ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों डीमेरिट्स ऑफ जीएसटी देख लेते हैं। आफ्टर जीएसटी सर्विस टैक्स विच इज 15% राइट नाउ विल इंक्रीज टू 18%। मतलब जीएसटी के बाद जो सर्विस टैक्स है वो जो अभी 15% है वो इंक्रीज होकर 18% हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे लिए कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाएगी कि ये 15 से 18% हो जाएगा। तो जो सर्विसेज है वो हमारे लिए थोड़ी सी महंगी होने वाली हैं। इवन इफ अ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज हैविंग टर्नओवर बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब एक पर्टिकुलर टर्नओवर होना चाहिए, उसके बाद ही जीएसटी के अंडर आप आते हो, जीएसटी एक्ट के अंडर आप आते हो। अगर आपको बहुत छोटा बिजनेस तो 25 लाख से अगर आप कम का बिजनेस है, टर्नओवर है, तो आप जीएसटी के अंडर नहीं आते हो। पर स्टिल अगर आप इंटर स्टेट बिजनेस करते हो, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिजनेस करते हो, तो आपको वहां पे रजिस्टर कराना ही पड़ेगा, भले ही आप जीएसटी पे करें या ना करें। तो ये एक प्रकार से वो कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये एक प्रकार से थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे भी खड़ी होती है। उसके बाद देख लें, स्टेट्स आर अलाउड टू लिवाई एडिशनल रेट्स ऑफ 1% और 2% ऑन सर्टेन कमोडिटीज विच विल डिफीट द पर्पस। मतलब वन नेशन वन टैक्स की बात है, तो स्टेट्स को भी राइट दिया गया है कि 102% स्टेट भी टैक्स लगा सकती है। तो यहाँ पे जो टैक्स है, रेट्स हैं, वो थोड़ा बहुत तो डिफर करेंगे कुछ परसेंट में, 1 to 2% का डिफरेंस जो है वो, अगर महंगी चीज़ है तो वहाँ पे डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा मेन पर्पस था कि रेट सब जगह सब टैक्स इक्वल रहे और रेट चीज़ों के आप पूरे इंडिया में सेम रहें, तो वो थोड़ा सा डिफीट हो जाता है पर्पस। उसके बाद देखें, डिस्पाइट वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी वन हैज़ टू रजिस्टर इन एवरी स्टेट वेयर वन हैज़ बिजनेस प्लेसेस। मतलब एक कंट्री वन नेशन और वन टैक्स का जो पर्पस था इस जीएसटी बिल का, ये जीएसटी लागू करने का, तो वो एक जगह फेल होता है कि अगर आपको हर स्टेट में रजिस्टर करना ही पड़े, तो ये बहुत दिक्कत वाला विषय है कि अगर आप जो बड़े बिजनेसेस हैं उनका 10 स्टेट में अगर उनका ट्रांजैक्शन है तो 10 के 10 स्टेट में रजिस्टर करना इज नॉट इजी टास्क। तो आपको 10 जगह चक्कर काटने ही पड़ेंगे और 10 जगह डॉक्यूमेंटेशन कराना ही पड़ेगा। तो ये डीमेरिट्स थे जीएसटी के। तो मेरिट, डीमेरिट्स और जो हमने बॉडी का जो पार्ट्स देखे वो सारे आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे के वर्ड्स लिमिट के अकॉर्डिंग उनको इंक्लूड कर सकते हैं। मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स और थोड़े वर्ड्स ज़्यादा लिखता हूं कि जिससे आपको जितने वर्ड्स याद रह पाए आप उतने लिखें। तो ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रहता है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, जिससे आपको प्रॉपर वे में आप ऐसे वहाँ पे लिख सकें। सारी बातें आपको याद रहने वाली नहीं है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आगे देख लेते हैं। हमारा कंक्लूजन हमको इस ऐसे का कैसे लिखना है वो जरूरी है, ध्यान दे लें इसको। रिमूवल ऑफ टैक्स बैरियर्स ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म जीएसटी अक्रॉस द कंट्री विथ सीमलेस क्रेडिट विल मेक इंडिया कॉमन मार्केट लीडिंग टू इकोनॉमी ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन एंड इफिशिएंसी इन सप्लाई चेन। It will expand trade and commerce. Ultimately, it will be a great reform for the betterment of economy and also for the people of India. तो दोस्तों यहाँ पे हमने जीएसटी का जो मोस्ट अवेटेड वीडियो था जो हमारा, हमने उसको और अच्छे से समझा है। दोस्तों अगर आप सिर्फ जीएसटी समझने वाले हैं तो सिर्फ जीएसटी हमने यहाँ पे ऐसे के पर्पज से समझा था कि अगर हमको ऐसे लिखना है जीएसटी पे तो किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं, थोड़े वर्ड्स इसमें ज़्यादा होंगे, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ दोस्तों। और अभी भी एक और राय जो मैं हमेशा दे रहा हूं आपको कि दोस्तों आप टॉपिक को अच्छे से समझें, अच्छे से प्रिपेयर करें, कॉन्फिडेंट रहें। आप यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट आप अभी भी पा सकते हैं। ये पहली बार है डिस्क्रिप्टिव हो रहा है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आप अगर मुझे मैसेज करते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, तो हम मार्किंग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि दोस्तों एसएससी की मार्किंग अभी प्रॉपर क्लियर नहीं है। बस हम ये अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि हम हमारा ऐसा बहुत अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर लिखें जिसमें गलतियां ना हो। हमारी तरफ से हम गलतियां ना करें तो बेटर मार्क्स हमको ऑब्वियसली मिलेंगे ही। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है।
तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।